गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम किसी भी बात को दो तरह से कैसे बोल दें। दो तरह का मतलब हमारा ये है कि जैसे एक बार उसी में कह दिया जाए कि हाँ ऐसा है और फिर एक बार कह दिया जाए हाँ ऐसा नहीं है, तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा। पहले कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति ने किसी बात के लिए पॉजिटिव वे में बात करी, उसके बाद उसी का नेगेटिव में बात करी, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को दो तरीके से कैसे बात को अपनी रख सकते हैं। एक ही बात को अफर्मेटिव में कैसे बोले, उसी बात को नेगेटिव में कैसे बोले, ये साथ, लेकिन बात हमारी वही रहे, सिर्फ बोलने का तरीका बदल रहा है। एक बार हमने हाँ में बात कही, एक बार हमने ना में बात कही, लेकिन हमने बात वही बोली। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए जल्दी से और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आज आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए, कहीं पर भी। सबसे ज्यादा तो नॉर्मल बात है कि हम अगर बात को अपना बोलना चाह रहे हैं तो हम उसको अब दो तरह से कैसे बोल दें। एक ही सेंटेंस को हम अपने पक्ष में बोल सकते हैं, एक ही सेंटेंस को अपने से बदल करके नेगेटिव सेंस बोल सकते हैं, अफर्मेटिव से। लेकिन हमारा जो बात है, जो हमारी बात बोलने का मतलब है, वो मीनिंग या सेंस नहीं बदलेगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इसके पहले पढ़ा था एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर उसमें हमने पढ़ा दूसरा है सेंटेंस में टू को कैसे रिमूव करते हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम आगे बढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बदला जाता है। ध्यान सुनिए बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। कैसा भी सेंटेंस हो, किसी प्रकार के सेंटेंस हो, उसको दो तरीके से कैसे बात करें। किसी ने वो बात पॉजिटिव बोल दी तो आप उसी बात को बोलिएगा, लेकिन नेगेटिव कैसे बोलेंगे। तो थोड़ा सा रोचक तथ्य बन रहा है यहाँ पर। तो हम आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लोग नए हैं चैनल पर और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए अगर ना प्रेस किया हो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो फटाफट आप शेयर भी करते, ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपको इतने अच्छे एक्सप्लेनेंस, इतना बढ़िया एक्सप्लेन होता है, शायद ही आपको कहीं पर इतने एक्सप्लेन से बताया जा रहा होगा। गारंटी है आपको कि एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बेस से कोई भी अपने आप को कितना भी कमजोर मानता हो, बिल्कुल भी परेशान हो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, हमारे साथ बस जुड़े रहे, लगातार वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लास्ट तक नहीं देखेंगे, आप थोड़ा देखें, एक पॉइंट ऐसा मिला है, ये तो पता नहीं क्या बता रहे, तो बहुत सिंपल है। तो आगे धीरे धीरे हमारा लेवल हाई होगा। तो पहले हमें बेसिक अपना बेस मजबूत करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अगर हम सीधे हाई लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बीच में हमारा कोई ऐसा पॉइंट छूट जाए जो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। गारंटी आपको मजा आएगी पढ़ने में, अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे चेंज करेंगे। याद रखिएगा कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बदलें। दैट्स मीन हमने कोई बात बोली, वो पॉजिटिव सेंस रखती है, लेकिन उसी बात को हमें नेगेटिव सेंस के साथ बोलना है। कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। याद रहे, सिर्फ सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आएगा। सेंटेंस में कुछ वर्ड हट सकते हैं, कुछ वर्ड अपनी तरफ से ऐड भी किए जा सकते हैं। सेंटेंस में ऑर्डर भी बदल सकता है वर्ड्स का, बट याद रहे उसका सेंस या उसका मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ वही निकलना चाहिए। अगर अर्थ बदल गया तो आपका सेंटेंस नेगेटिव तो बनेगा बट रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर एक लिख दें कि ही इज ए गुड बॉय, यहां पर लिखा है ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब आपसे बोल दिया जाए किसी को आपको नेगेटिव बनाना है, तो दैट मीन नेगेटिव बनाना है तो वी हैव टू यूज अ नेगेटिव वर्ड। हमें एक नेगेटिव वर्ड का यूज करना पड़ता है क्योंकि नेगेटिव बनाना है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने क्या किया, ही इज नॉट अ गुड बॉय, हो गया नेगेटिव। आपको पढ़ाया भी गया होगा, जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो जो भी आप वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो 8th क्लास का हो, चाहे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे इंटर का हो, किसी भी का, आप सच्चे सबके लिए बेनिफिशियल, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है सबके लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा ही इज अ गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, आपको नहीं के सेंस में बोलना है कि ऐसा नहीं है। अब आपने क्या किया, नेगेटिव में नॉट जोड़ दिया, ही इज नॉट अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का नहीं है।
तो निगेटिव तो बन गया, बिल्कुल सही है, निगेटिव बन गया, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपने कहा वह एक अच्छा लड़का है और नीचे आप क्या कर रहे हैं, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। आपने निगेटिव तो बनाया लेकिन बात बदल गई। पहले आपने कहा मैंने खाना खा लिया है, फिर आपने कहा मैंने खाना नहीं खाया है, गलत हो गया ना। निगेटिव तो हुआ, निगेटिव वर्ड आया, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग बदल गई, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो हमें पढ़ना यहाँ पर है अफर्मेटिव से निगेटिव ही बनाना है, बाद में उसी का अपोजिट कर देंगे, निगेटिव से अफर्मेटिव बन जाएगा। करना क्या है, कुछ पहला पॉइंट हमारा यही से निकल के आता है कि निगेटिव बनाने का मतलब निगेटिव वर्ड का यूज तो करेंगे, लेकिन याद रहे सेंटेंस में कुछ एक ऐसे मेन वर्ड मिलेंगे, वो मेन वर्ड का मतलब हमारा एडजेक्टिव हो सकता है या हमारा एडवर्ब भी हो सकता है। सेंटेंस में कोई ना कोई हमें ऐसा एक मेन वर्ड मिलेगा, एक ऐसा शब्द मिलेगा जो हमारा सेंटेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, और उसी सेंटेंस में डालने वाले जो इफेक्टिव वर्ड है उसका हमें अपोजिट लिखना होगा। वो हमारा वर्ब भी हो सकता है, वो हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, और वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा यहां से निकल के क्या आया कि सेंटेंस के जो मेन वर्ड हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब, इनका अपोजिट लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम कैसे बना सकते हैं, तो बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड ऑफ मेन वर्ड। जो हमारे मेन वर्ड मिलेंगे उनका अपोजिट यूज करना है। अब वो हमारा सेंटेंस में मेन वर्ड वर्ब भी हो सकता है, वो हमारा मेन वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, और वो हमारा मेन वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी, तीनों में कोई भी वर्ड हो सकता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि करना क्या है। अब हमें यह पता लगाना है कि सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका हम अपोजिट कर दें। अपोजिट इसलिए करना है ताकि उसका अर्थ ना बदले, क्योंकि हमें निगेटिव वर्ड लगाना पड़ रहा है, और निगेटिव लगाने से तो अर्थ तो पहले से उल्टा हो गया। भाई नॉट लगाएंगे तो इसका मतलब अर्थ तो उल्टा हो गया। अब उस उल्टे अर्थ को फिर से सीधा करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसके आपको अपोजिट यूज करना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंस में हम क्या करें, किसका अपोजिट लगा सकते हैं। ऐसा कौन सा एक मेन वर्ड है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो आपका एडवर्ब भी हो सकता है, या कोई एडजेक्टिव। देखिए कहां पर है, इसका अपोजिट तो कुछ होता नहीं, इसका अपोजिट होता नहीं है, निगेटिव बनाना था नॉट लगा दिया, ए का कोई अपोजिट नहीं होता। गुड, गुड मीन्स अच्छा, अच्छा का अपोजिट क्या होता है, बुरा। तो एक आपका वर्ड मिला गुड, तो गुड का अपोजिट आपको मिल गया। इसका मतलब है कि ये हमारा एक ऐसा मेन वर्ड है जिसका हम अपोजिट लगा सकते हैं। तो गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड। यहां पर हमने क्या लगा दिया, बैड। अब देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है। अब अर्थ देखिए, वह एक अच्छा लड़का है, और यहां पर लिखा है वह एक बुरा लड़का नहीं है। अब आप भी बताएं, जब वो बुरा नहीं है इसका मतलब कैसा है, अच्छा है। बिल्कुल बन गया सिंपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो अब ये सेंटेंस जो आपका था ये निगेटिव और बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल आप क्लियर हो, बिल्कुल गारंटी है कि पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान सुनते चलिए, हमें करना क्या है कि सेंटेंस में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसे आपको अपोजिट लगाना है, और अपोजिट आप उसका यूज कर देंगे, अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लिख देते हैं, जैसे लिख दिया जाए कि तान्या इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए ये आपका अफर्मेटिव लिखा है, बिल्कुल सही है। अब इसी को हमें क्या करना है, निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में चेंज करना है, तो इसका मतलब है कि हमें निगेटिव वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। मोस्टली हमें नॉट लगाना है, मोस्टली हमें नॉट का यूज ही करना है ज्यादातर। अगर कहीं पर दूसरा वर्ड यूज होगा तो मैं आपको बताता चलूंगा किस कंडीशन में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। देखिए, तो तान्या इज एन ऑनेस्ट, तान्या एक ईमानदार लड़की है। अब रूल हमारा लिखा है अपोजिट वर्ड यूज करना है। तान्या तो नेम है, इसका तो अपोजिट होगा नहीं, इसका अपोजिट एन माने एक होता है, गर्ल का अपोजिट तो होता नहीं, इसका जेंडर बदलता है। लेकिन अपोजिट हम लोग पढ़ते हैं तो किसका पढ़ते हैं, एडजेक्टिव का अपोजिट मिलेगा या तो वर्ब का अपोजिट मिलेगा, यही तो होता है। एक ईमानदार लड़की है, तब इसका ऑनेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। तो अब ये देखिए यहां पर हमने क्या लग दिया, डिसऑनेस्ट गर्ल, बिल्कुल सही।
तो हमारा पॉइंट ये पहला निकल गया कि कोई ना कोई एक ऐसा मेन वर्ड होगा जिसका हमें अपोजिट लिखना है और आपको उसी का अपोजिट लिख देना है, तुरंत हमारा सेंटेंस सही। अब एक पॉइंट आप और देखिएगा, यहां पर एन लिखा था, यहां पर ए, जबकि ये भी आपका कंसोनेंट साउंड दे रहा है एच और डी, ये भी सॉरी दोनों कंसोनेंट है, दोनों कंसोनेंट। अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो डी और एच वॉवेल नहीं है, तो वॉवेल है नहीं, तो यहां पर एन यहां पर ए क्यों? आर्टिकल का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, वीडियो हमारा अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाकर देख ले, आपको आर्टिकल टॉपिक मिल जाएगा। और आर्टिकल में एक एक पॉइंट क्लियर किया गया कि कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, या डेफिनेट आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए हमने वहां बताया था कि याद रखिएगा, जल्दी से बता देते हैं यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट तो दोनों है, लेकिन हमारा जो आर्टिकल ए और एन लगाने का जो फार्मूला है वो ये है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जा रही है, सिंगुलर है, एक की बात करें और उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल साउंड से, वो भी हिंदी के वॉवेल साउंड से, तो उसके पहले एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए। ऑनेस्ट एच से स्टार्ट करके आ निकलता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, आ निकला वॉवेल इसलिए एन लगा, यहाँ डिसऑनेस्ट डी डा निकल गया है इसलिए ए लगा। तो पहला हमारा रूल ये हो गया, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा कि अपोजिट वर्ड, कोई ना कोई आपको ऐसे अपोजिट वर्ड मिलेगा जिसे आप, कोई ना कोई एक वर्ड मिलेगा जिसका आपको अपोजिट यूज करना है, फिर आप नॉट यूज कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल भी आपका सही है। देखो अफर्मेटिव से नेगेटिव भी बन गया और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल, कहीं पर भी तो आपको सेंटेंस में ये देखना है कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं दिया गया जिसका हम अपोजिट बना सकते हैं। अगर आपका अपोजिट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा वर्ड है और तुरंत आप उसका अपोजिट लगा, वो चाहे आपका वर्ब हो, एडवर्ब हो या आपका एडजेक्टिव, कोई भी हो। ठीक, दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब इसी अफर्मेटिव को अगर नेगेटिव बना तो ये क्या, अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना तो उसका उल्टा कर दो, नॉट हटेगा तो फिर अपोजिट लगाना पड़ेगा, दैट सिंपल। अब दूसरा देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, आपको आगे टॉपिक हम पढ़ाएंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव जो डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वहां पर भी जब हम डिग्री बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सेंटेंस निगेटिव से अफर्मेटिव या अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना पड़ता है। तो अब देखिए, जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बात चेंज करेंगे या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करें या कंपैरेटिव चेंज करें, तो हमें किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां करें, दूसरा पॉइंट है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल करके, सॉरी बाय चेंजिंग पॉजिटिव डिग्री को किसमें चेंज कर दें, कंपैरेटिव डिग्री में। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके हम किस प्रकार से अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। तो देखिए अब हम पहले सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे जो हमारा पॉजिटिव डिग्री में लिखा होगा। तो ये भी याद रहे उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जब कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में हो, चाहे वो दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तुएं हो, प्लेसेस हो, एनिमल्स, कुछ भी, दैट्स मीन सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट होंगे। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री को हम जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, इसी को उल्टा भी हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बदल देंगे। तो हमें करना क्या है, याद रहे सिर्फ दो की बात की जाएगी। तो वहां पर हमारा एक पहला देखिए, हम सब्जेक्ट की बात कर दें या यहां पर हमने लिख दिया ए, कोई भी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ए इंडिकेट कर दिया, वर्ब दी गई होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री हमेशा आईएच और आईएच के बीच लिखी जाती है, याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री आईएच के बीच लिखी जाती है। और उसके बाद में यहां पर हमने दूसरा देखिए, तो एक हमारा क्या दिया गया, ए, मतलब ए और बी के बीच में कंपैरिजन है। अब इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो याद रखिएगा हमें करना क्या है, तुरंत हम प्लेस बदल देंगे जिसकी बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद वर्ब निगेटिव है, हमें नॉट यूज करना पड़ेगा, क्यों, हमें निगेटिव में तो ही चेंज करना है, बदल दिया। उसके बाद में जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री को हमें किस में बदल देना है, कंपैरेटिव डिग्री में।
कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा याद रखिएगा जिससे कंपैरिजन होता है उसके पहले क्या लगता है, देन। और मैंने कहा था जिनके बीच कंपैरिजन हो जगह बदल दो। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि जब हम सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल करके हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। देखिए अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, आप ध्यान सुनते चलिए। इस लिख दिया जाए कमल इज एज वाइज एज विमल। अब देखिए कमल इज एज वाइज एज, पहली बात तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है भी या नहीं है। हमेशा एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एज या सो एज के बीच लिखी जाएगी। एज के बीच जब लिखी जाएगी तो हमेशा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, और सो एज जब आता है तो सेंटेंस नेगेटिव होता है। याद रखिएगा। तो देखो पॉजिटिव डिग्री लिखा है और सेंटेंस अफर्मेटिव भी है। अब हम इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो याद रखिएगा आपको एडजेक्टिव की डिग्री बदलनी पड़ेगी, दैट्स मीन आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना पड़ेगा। अब देखिए कमल और विमल इनके बीच में कंपैरिजन है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट जिसके बीच तुलना उनकी जगह बदल दो, तुरंत यहां पर आ गया विमल। निगेटिव बनाना है इसका मतलब नॉट को लगाना पड़ेगा, नॉट। यहां पर कहा था कमल है इतना बुद्धिमान जितना कि विमल, कमल इतना बुद्धिमान है जितना विमल, ये इसके इतना बुद्धिमान है, इसका मतलब क्या हुआ, विमल कमल से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अपने आप आपको क्लियर हो गया। अब इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ा, क्या लग गया, वाइजर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, लगा दिया। जिनमें कंपैरिजन था उनकी जगह आपस में बदल गई, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कमल बन गया आपका सेंटेंस बिल्कुल इजी। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल और लिख देते हैं। अब इसी का उल्टा, तो हम अगर अलग रूल बताएं तो हम अलग रूल ये बता सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को अफर्मेटिव में बदल दिया, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया जाए, वहां पर हम बता देंगे वो भी। अब देखो एक और लिख दिया जाए, सी इज एज फैट एज हर सिस्टर। देखिए अब यहां पर भी आपका अफर्मेटिव है, अब इसको निगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव है और एज के बीच लिखा है दैट्स मीन पॉजिटिव डिग्री में। अब निगेटिव जब बदलेंगे इसका मतलब है कि आपको डिग्री भी बदलनी पड़ेगी। याद रहे, चाहे कह दे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलिए, चाहे कह दे अफर्मेटिव से निगेटिव बदलिए, दोनों में काम वही करना है। अब इसमें इसके बीच में कंपैरिजन है हर सिस्टर, तो यहां पर क्या आ गया, हर सिस्टर इज निगेटिव बनाना था, नॉट लगा दिया। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बदल दिया, तो इसकी जगह पर हमको ध्यान रहे एज के बीच लिखा जाता है पॉजिटिव डिग्री, तुरंत यहां पर आ गया कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री बाद में देन आता है, तो हमने तुरंत यहां पर क्या लगा दिया, देन। ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक बन गया। अब देखिए आप कुछ लोग सोच रहे हो ये सी कैसे आया, आप यहां पर हर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसके पहले हम वो भी पढ़ा रहे हैं आपके, जिसमें डेली वीडियो हम डालते रहते हैं। आप लोग सारे वीडियो देखिएगा, मैं रोज 2 वीडियो डालता हूं, कभी कभी बाई चांस किसी कारण से नहीं पढ़ पाया तो ध्यान दीजिएगा। वहां पर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सब कुछ एरर्स पढ़ा रहे हैं। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर किए जा रहे हैं, तो आप वहां पर देखते जाइएगा कि कैसे एरर पूछी जाती है और क्या उसका सही आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पर कैन जब कंपेयर किया जाता है तो अगर एरर कभी आती है तो याद रखिएगा कि उसके साथ सही यही है नॉमिनेटिव केस में, लेकिन हम लोग दैन के बाद अर्थ के आधार पर ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, लेकिन एज के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आता है। एज के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो एज ही आएगा, ना कि हिम। दैन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों आ सकता है, लेकिन एज के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस ही आएगा। तो आप इसको क्लियर हो गया, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल करके भी हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए फटाफट हो गया, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा मेन पॉइंट है जिनके बीच कंपैरिजन उनकी जगह बदल दो तुरंत, ए की जगह बी, बी की जगह ए। इसका मतलब ये ए बी का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके बीच में कंपैरिजन है, ठीक, नॉट लगा दीजिए। कम एज चेंज को कंपैरेटिव डिग्री बदल गई, पॉजिटिव डिग्री बदल गई कंपैरेटिव डिग्री में,
इसके बाद देन लगाना है, हो गया। अब देखिए आगे, अब ये तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया। अगर हम ये कह दें कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बदलना है, अब हमने क्या किया कि जो हमारा लिखा था बाय चेंजिंग कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब हमारा रूल देखिए, हमने क्या किया, अभी हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदला था, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। अफर्मेटिव में ही बदलना है, सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव ही करना है, लेकिन डिग्री में उल्टा हो गया। अभी तक हम लिख रहे थे पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव बदला, अब हम कंपैरेटिव में लिखेंगे और उसको फिर हम किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में, तब भी हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव ही बनेगा। तो अब देखिए, अब हम यहां पर लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो बात वही है हमारा जिसके लिए तुलना ए आएगी, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लगेगा, देन, और जिससे तुलना ये। अभी भी हमने ऐसे लिखा था, लेकिन यहां पर पॉजिटिव डिग्री लिखा था एज एज के बीच में, फिर हमने कंपैरेटिव बदला था, अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना है। ध्यान से सुनिएगा, तो हमें करना क्या है कि अभी भी सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में ही बदला जाए। देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, कहीं निगेटिव वर्ड तो नहीं लगा, अब हमको निगेटिव बदलना है, तो निगेटिव में बदलना है, इसका मतलब है कि हमें नॉट तो लगाना पड़ेगा, लगा दिया। जब अफर्मेटिव से निगेटिव बदल रहे हैं तो निगेटिव वर्ड तो आएगा, नॉट लगा दी। अब देखिए इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभी आपने इसके पहले जो देखा वहां पर क्या था, एज एज के बीच लिखा गया था, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव था। अब यहां पर पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो निगेटिव बन रहा है, इसलिए एज की जगह अब सो एज, मतलब पॉजिटिव डिग्री के जो पहले एज लगा था वो किस में बदल गया, सो एज में। ठीक, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आपको बिल्कुल गारंटी है कि एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बस आप अच्छे से समझते रहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक पॉइंट दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब तुलना सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, दो लोगों के बीच में हो, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलिए, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव ही रहेगा। मैंने क्या बोला, फिर सुनो, आप जब भी तुलना सिर्फ दो में हो, क्लियरली मालूम है कि इसी दो के बीच में तुलना है, चाहे वो दो पर्सन हो, एनिमल हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, कुछ भी हो, अगर आप उसको अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल रहे हैं तो कंफर्म है डिग्री बदलेगी, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव ही बनेगा, और जिनके बीच कंपैरिजन है उनकी जगह आपस में बदल जाएगी। अगर आपने जगह नहीं बदली तो गलत है, बिल्कुल जगह बदलनी पड़ेगी। ठीक, याद रखिएगा कि इसको बहुत जरूरी है ये देखना कि आपको जगह बदलनी ही बदलनी है। अगर आपने जगह नहीं बदली तो उसका फिर अर्थ बदल जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया जाए, एग्जाम्पल क्या है कि लिख दिया जाए, मयंक इज taller than, मयंक इज taller than me। अब देखो यहां पर मैंने than के बाद क्या लिख दिया, me, तो चल जाएगा। मयंक इज taller than me, मयंक है taller, अधिक लंबा, than me, मुझसे, मयंक मुझसे अधिक लंबा है। अब आपको इसको निगेटिव बनाना है। देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, कहीं निगेटिव वर्ड नहीं लगा, अब निगेटिव बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निगेटिव वर्ड का यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला कि जगह बदल जाती है, जब प्लेस चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब मयंक की जगह क्या आएगा, मी। अब देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ देन के बाद नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। अब आप जगह बदलेंगे तो अगर आपने मी कर दिया तो एरर हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, दैट्स मीन नॉमिनेटिव केस, तो क्या करना पड़ा, आई। अब देखिए मयंक के अकॉर्डिंग इज लगा था, लेकिन आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम। निगेटिव में चेंज करना है, नॉट लगा दिया। कंपैरेटिव डिग्री किसमें बदलेगी, पॉजिटिव डिग्री, लेकिन किसमें लिखना है, सो और एज के बीच, तो यहां पर क्या लिख दिया, सो टॉल एज। एज के बाद ए मतलब पहले वाला सब्जेक्ट, ये कहा जाएगा मयंक, यहां पर आ गया।
क्लियर हो गया। तो आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलो, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलो, दैट्स मीन अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव ही बनेगा। दूसरा मैंने लिख दिया जाए कि योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। अब देखिए, योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, तुम्हारा जो घर है ये हमारे घर से बड़ा है। अब आपको निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पर आप जगह बदल गई, तो माई हाउस इज नॉट, क्या करना पड़ेगा? सो बिग एज योर हाउस। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव बदलना हो, और वहां पर अगर डिग्री की बात आ जाए तो आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो डिग्री तो बदलेगी, एक अफर्मेटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, और जिसके बीच की तुलना हो रही है उनकी जगह आपस में बदल देंगे। क्लियर? आप इसको नोट करिएगा फटाफट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। इस तरीके से सेंटेंस को आपको चेंज करना है। तो बहुत सिंपल है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री, आपको यहां से दूसरा टॉपिक की इंटरचेंज ऑफ डिग्री, डिग्री भी बदलना। जो एकेडमिक स्टूडेंट, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो आप हाई स्कूल से 11th में गए या 11th से 12th में गए हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी अगला टॉपिक मिलेगा, स्पेशल टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो वहां तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ पर वही पॉइंट पढ़ने हैं जो अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारा पॉइंट यही इसी से रिलेटेड है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, गारंटी है आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे और आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं। बस ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो, फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कितने एक्सपीरियंस से बता दें, ताकि कोई भी कितना भी, अगर आपने पहली बार भी पढ़ रहे हैं, एक भी बार नहीं पढ़ा, तब भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को अच्छे से, और लाइक भी करते चले, शेयर भी करते रहे। अब देखिए, एक तीसरा पॉइंट के बाद अगला पॉइंट इसी डिग्री से रिलेटेड है। अभी हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदला, फिर हमने कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदला। एक तीसरी डिग्री भी होती है हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो वहां पर भी हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, बाय चेंजिंग सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल करके भी नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे अब अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री लिखा है तो वो होगा अफर्मेटिव में, लेकिन कैसे होगा सुपरलेटिव डिग्री? तो किसी न किसी की हम बात करेंगे। ए का मतलब हमारा आप समझ आइए, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई आपका व्यक्ति हो, पर्सन मतलब व्यक्ति, चाहे कोई एनिमल, चाहे प्लेस, चाहे बिल्डिंग, कुछ भी हो। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो वर्ब लगा होगा। सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बोला था आर्टिकल में कि हमेशा आपको द का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज करेंगे। अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलना है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, और उसके बाद में यहां पर हमारा एक नाउन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, जो भी लिखा जाए, जो भी नाउन है। अब आप इसको जब पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, इसका मतलब है कि आप उसको निगेटिव में बदल रहे हैं। याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हम जब किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल, किसी प्लेस को सबसे अलग बता दें, इज द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द वाइजेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, दैट्स मीन सबसे अलग, वही सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलकर हम निगेटिव कैसे बनाएं? इसका मतलब है निगेटिव तो बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, अब जब आप निगेटिव बनाएंगे तो आपको करना क्या है, किससे स्टार्ट करेंगे? नो अदर, आ गया एक निगेटिव वर्ड। अब देखो यहीं पर निगेटिव वर्ड आ गया और हमें नो अदर से स्टार्ट करना है। नो अदर, उसके बाद ये जो नाउन लिखा है, नो अदर, जो भी नाउन हो सकता है आपका नाउन के साथ यहाँ पर फ्रेज भी हो, मतलब 2-3 सारे वर्ड दिए जाएं।
एक वर्ड होगा नाउन, 2-3-4 वर्ड होंगे तो क्या होगा, फ्रेज होगा। तो हमें करना क्या है, नो अदर नाउन, उसके बाद में वर्ब। अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पर नॉट लगाते आए, नेगेटिव बनाना था, तो अब आपको नॉट नहीं यूज करना। क्यों, ये देखिए ध्यान से देखिए, नो अदर, नो अदर कोई दूसरा नहीं, नो नहीं अदर दूसरा, दूसरा नहीं। तो जब पहले से नेगेटिव बन गया तो अब यहाँ पर आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो हटा दिया हमने। ठीक, अब देखो वर्ब उसके बाद पॉजिटिव डिग्री बनाना, तो आए जैसे भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, हमने लिख दिया आए जैसे के बीच में। उसके बाद में ये जो हमारा ए था वो यहां पर आ गया। ठीक, ये नाउन या फ्रेज जो भी है पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा, नाउन या फ्रेज जो भी है। देखो मैंने केवल नाउन लिखा क्योंकि यहाँ पर नाउन था, मतलब यहां पर आपके जितने भी वर्ड होंगे ये आप इसको देखिएगा, जो मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूं। तो आपको करना क्या है, जो बॉक्स में बंद है उसको बदल देना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आई एज के बाद जब बात आएगी तो आई एज के साथ में हमारा लास्ट में क्या जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, और लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाए, देखिए जैसे लिख दिया जाए, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आगे लिखो, इन इंडिया लिखो ना लिखो, अगर लिखोगे तो मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितना भी लिखा होगा, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, जो भी लिखे वो पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, पूरा का पूरा। अब देखिए अब इसको आपको क्या बनाना है, निगेटिव। तो ये देखो लिखा किसमें, द मोस्ट, दैट्स मीन सुपरलेटिव डिग्री। अब निगेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव डिग्री को किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। याद रहे, निगेटिव बनाने पर सुपरलेटिव डिग्री को किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन हमारा रूल क्या है कि हमें अब किससे स्टार्ट करना है, बात हो रही थी ताजमहल की, लेकिन निगेटिव बनाने पे हमें स्टार्ट किससे करना है, नो अदर। लिख दिया मैंने, नो अदर के बाद वो नाउन या प्रोनाउन जो भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखा है वो पूरा आएगा। तो डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखी है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के आगे इन इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, जो भी लिखा होता ऐड कर देते यहीं पर हम। फिर हमने क्या लिखा, वर्ब, तो हमने लिख दिया इज। नो अदर जब कोई है नहीं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में आए जैसी भी इसमें पॉजिटिव डिग्री, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल को द मोस्ट क्लियर कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री हमें बदलना किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल, उसके बाद में एज, उसके बाद में जिसकी बात की जा रही थी वो हमारा सबसे लास्ट में बन गया। बिल्कुल सिंपल है, आप स्वयं देख लीजिए, अर्थ भी निकाल लीजिए। ताजमहल सबसे सुंदर बिल्डिंग है, सबसे सुंदर। जब आपको पता है सबसे सुंदर है तो उसके जैसा कौन होगा, कोई नहीं। नो अदर बिल्डिंग, कोई दूसरी इमारत नहीं है इतनी सुंदर जितनी की ताजमहल। जब कोई दूसरी इमारत है ही नहीं तो सबसे सुंदर कौन हुआ, ताजमहल। बिल्कुल सही, आप अपने मन से करिएगा। जैसे लिख दिया जाए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। लिख दिया मैंने, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, ऑफ द वर्ल्ड कर दो, संसार की सबसे ऊंची चोटी है। बात हो रही माउंट एवरेस्ट की, कह रहे द हाईएस्ट, जब सबसे ऊंची है तो इसका मतलब इसके इतना ऊंचा कौन हुआ, कोई नहीं। तो कोई नहीं, जब कोई दूसरी है ही नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर। मैंने बोला नो अदर, तुरंत नाउन फ्रेज। तो पीक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद ये लिखा है पीक इन द वर्ल्ड, तो पूरा आपको लिख देना है, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड। फिर वर्ब इज, सुपरलेटिव डिग्री को बदल दिया पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या आएगा, एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। बदल गया भैया, बिल्कुल सिंपल है। पॉजिटिव डिग्री बदल दिया, नेगेटिव वर्ड भी आ गया, बन गया। देखो अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने के आपके पास 3 पॉइंट ये हो गए, डिग्री बदल करके। बिल्कुल सिंपल, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा।
ये कब है? सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री, जब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान को बिल्कुल सबसे अलग बता दिया जाए तो इसका मतलब उसके जैसा कोई नहीं, तो आपको किससे स्टार्ट करना है? नो अदर से। और जो भी नो अदर के बाद आपका नाउन फ्रेज लिखा है पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ देखो एक वर्ड था बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिखा, यहाँ पर हमें क्या लिखा था? स्पीक इन द वर्ड, पूरा लिख दिया। वर्ब पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में, इसकी बात कर रहे थे लास्ट में। फटाफट आप इसको नोट करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको आगे दूसरा पॉइंट बताते हैं, एकदम क्लियर होता चलेगा आपको। लिखें जल्दी से। ठीक, नोट हो गया? क्लियर? इरेज कर देते हैं। तो आपके यहां से दो चीजें क्लियर हो गई कि आपको नेगेटिव भी बनना है और दूसरी चीज आपको इसमें क्या कर रहे हैं? डिग्री भी पढ़ लिया आपने, 3 पॉइंट डिग्री भी हो गए किस प्रकार से, बस। लेकिन हमें ये याद रखना है किस प्रकार से हमें ये करना है। याद रहे कि जब आप पॉजिटिव डिग्री बदलेंगे तो नो अदर से स्टार्ट, दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर नो लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत सिंपल है, जरूरी भी है, छोटा सा पॉइंट है। यदि सेंटेंस में ओनली या अलोन लगा हो, ओनली केवल, अलोन अकेला, सेंटेंस में ओनली या अलोन वर्ड अगर दिया गया है तो आपको करना क्या है? ओनली या अलोन को हटा देना है और नन बट सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना है। सेंटेंस में ओनली लगा हो या अलोन लिया गया हो, कुछ भी लिखा हो, ओनली या अलोन दोनों में आपको कुछ भी दिया गया हो, तो आपको करना क्या है? दोनों वर्ड को रिप्लेस कर देगा एक वर्ड, नन बट, बस। ओनली या अलोन सेंटेंस में किसी भी जगह लगा हो आपको हटा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है? नन बट। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, ठीक? ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए एग्जांपल, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? नेगेटिव। केवल तुम इस सवाल को हल कर सकते हो, इस समस्या को हल कर सकते हो। मैंने क्या बोला? ओनली या अलोन कहीं पर भी लगाओ, चाहे प्रारंभ में लगाओ, चाहे बीच में लगाओ, कहीं पर भी आए, आपको क्या करना है? ओनली या अलोन को रिमूव कर देना और नन बट लगा देना है। हाँ, नन बट की जगह आप नथिंग बट का भी यूज होता है, लेकिन जब बात हम यहां पर लिख सकते हैं कि नथिंग बट का कब यूज होगा कि अगर बात पर्सन की कर दी जाए तो नन बट, अगर बात व्यक्ति की है तो नन बट, और अगर व्यक्ति की जगह अगर किसी वस्तु की बात कर दी जाए नॉर्मल, तो उस कंडीशन पे नथिंग बट। याद रखिएगा नथिंग बट लगा, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? पर्सन की। इस वजह से यहां पर हमें करना क्या है? नन बट, नो वन का नन, कोई नहीं, लेकिन यू कैन सॉल्व दिस, बन गया नन बट। एक्चुअली में जहां पर हमने ये, यहां पर क्या था? यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगी थी, केवल तुम इस सवाल को हल कर सकते हो। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है इसके लिए सही मायने में सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है? ये कोई नहीं हल कर सकता ये सवाल, लेकिन तुम कर सकते हो। मतलब सही अर्थ है, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा ये समस्या हल नहीं कर सकता। सही अर्थ हमारा निकल रहा है, तुम्हारे सिवा ये कोई दूसरा इस समस्या को हल नहीं कर सकता। यहां मतलब केवल तुम ही हल कर सकते हो गया। तो ये इस तरीके से आपको ओनली या अलोन सेंटेंस में दिया गया है, तो आपको क्या करना है? हटा करके नन बट या नथिंग बट लगा देना है। नथिंग बट का एग्जांपल लिख दिया जाए, जैसे नथिंग बट का लिख दिए, ओनली मिरेकल कैन सेव हर लाइफ। ओनली मिरेकल कैन सेव हर लाइफ, केवल चमत्कार उसकी जिंदगी बचा सकता है। अब आप बच्चों इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैंने बोला बिल्कुल सिंपल। अब यहां पर आपको नन बट नहीं यूज करना है। किसकी बात की जा रही? मिरेकल की। इसका मतलब क्या आएगा? नथिंग बट, और कुछ नहीं, लेकिन चमत्कार उसकी जिंदगी को
बचा सकता है, और कुछ नहीं। लेकिन चमत्कार मतलब यही है कि चमत्कार के सिवा उसकी जिंदगी और कोई बचा नहीं सकता, और कुछ भी उसकी जिंदगी बचा नहीं सकता, और कोई भी उसकी जिंदगी बचा नहीं सकता। तो नथिंग बट मिरेकल के लिए पर्सन की बात करें, नन बट। क्लियर? तो सेंटेंस अगर अपोजिट बनाने को आते हैं, मतलब निगेटिव से अफर्मेटिव, तो आपको जस्ट अपोजिट करते चले जाना है, बन जाएगा। तो आपका ये बन गया, ओनली या अलोन को हटा करके नन बट या नथिंग बट का यूज कर देना है। और बाकी आप लोग वोकैब्स के लिए अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, लिंक वहां पर आप पढ़े, वहां पे जाकर के आप लिंक पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां से आपको वोकैब्स अच्छी से वोकैब्स के जितने पीडीएफ फाइल्स हैं, जो फोटोज हैं, वो आपको वहां से मिल जाएंगी। वहां से आप अपने वोकैबुलरी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वोकैबुलरी मस्ट है, बहुत जरूरी। इंग्लिश बैकबोन है। आपको जब वोकैब ही नहीं आएगी, किसी हिंदी वर्ड का इंग्लिश नहीं पता, तो आप बोलेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? इसलिए वो भी जरूरी है। तो आप फटाफट जितने लोग भी देख रहे हैं, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहां पर आप जाकर के जितने भी आपके जो भी हमारे पॉइंट्स स्पेशल होते हैं कि नहीं, हाँ कुछ खास है, तो वो हम आपको वहां पर डाल रहे हैं। आप वहां पर जाकर के उनको देख करके पढ़ सकते हैं। रेगुलर आप अपने वोकैब्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए ये पॉइंट हमारा हो गया, ओनली अलोन। याद रहे, कहीं पर भी लगाओ आप क्या करेंगे, उसको हटा करके हमें क्या करना है। अब देखिए अगला पॉइंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। हम सीधे सीधे पॉइंट लिखेंगे आपका कि स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होगा। हम लिख सकते हैं यहां पर जिससे कि अगर सेंटेंस हमारा एज सून एज से स्टार्ट है, तो एज सून एज को हमें किसमें चेंज कर देना है, नो सूनर। अगला पॉइंट हमारा यही है कि एज सून एज को हमें किसमें बदल देना है, नो सूनर में। नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर हो, पांचवा चढ़वा। अब देखिए हमारा जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव होगा, किससे स्टार्ट होगा, एज सून एज। तुम्हारा सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा, एज सून एज, उसके बाद यहां पर एक क्लाज होगी फर्स्ट, उसके बाद हमारा लगा होगा कॉमा, उसके बाद यहां पर होगी हमारी एक दूसरी क्लास। इस तरह से सेंटेंस होगा। अब जब आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो हमें करना क्या है, एज सून एज रिप्लेस क्या करेगा, नो सूनर। तो याद रहे इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, नो सूनर। लेकिन यहां पर ये जो क्लास है ये तो आपकी अफर्मेटिव होगी। अब आपको यहां पर करना क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और कॉमा की जगह देन, और उसके बाद में जो हमारा दूसरा क्लास लिखा है वो हमारी क्लास यहां पर ऐसे रहेगी। ओके, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बताया। सेंटेंस जब आपका एज सून एज से स्टार्ट होगा तो अर्थ कैसे निकलेगा, हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे लिख दिया जाए, एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही। ये तब लगाया जाता है जब एक कार्य हुआ नहीं कि तुरंत, मतलब एक कार्य होते ही तुरंत दूसरा कार्य होता है, इसका मतलब होता है जैसे ही, तुरंत। तो एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, लिखो तो लिखो, ना लिखो ठीक, द पैसेंजर्स ran towards it। देखो जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंची, प्लेटफॉर्म पे पहुंची, यात्री इसकी तरफ भाग पड़े। रैन लिख दिया जाए, रस्ड भागना होता है, तेजी से दौड़ पड़ना, झपट्टा मारना। तो अब इसको जब आप निगेटिव चेंज करेंगे तो हमने क्या बोला, एज सून एज की जगह क्या लगा दिया, नो सूनर। फिर मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसी क्लास के अकॉर्डिंग आएगी किस टेंस में, और ये भी याद रखना मोस्टली आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। ये हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो नो सूनर से स्टार्ट है, तो इसका मतलब मैंने यहां पर डिड लिख दिया सब्जेक्ट के पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव हो गया, नहीं इंट्रोगेटिव हो गया ना, ये इन्वर्जन कहलाता है। आपको
इन्वर्जन के बारे में पॉइंट क्लियर कर देंगे हम। एक टॉपिक जब लेके आएंगे तो इन्वर्जन के बारे में, इन्वर्जन का मतलब यही है कि हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं होता है, वो इन्वर्जन कहलाता है। डिड द टेन, अब जब डिड लगेगा तो आपको क्लियर पता होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म थी डिड लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां पर कॉमा लगा वहां पर क्या लगाना है, देन। हाँ, जो हमारा सेकंड क्लाज है उस दूसरी क्लाज में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, याद रखिएगा। दूसरी क्लाज में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ हमें एज सून एज, नो सूनर, तुरंत हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म याद रखिए कौन सी लगेगी और कॉमा की जगह देन, जो दूसरी क्लास है वो हमें देन से कनेक्ट कर देनी है। ओके, याद रखना। दूसरा एक सेंटेंस इसे में हम बता देते हैं, अगर सेंटेंस आपका कभी हार्डली से स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल है, हम आपको बता देते हैं कि हार्डली से स्टार्ट है तब आपको निगेटिव अर्थ ही रखता है, हार्डली एक्चुअली में हार्डली निगेटिव सेंस ही रखता है, तो आप उस कंडीशन में कैसे चेंज करेंगे, याद रखिएगा। हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड, इसका अर्थ होता है मुश्किल से ही, तो ये एक्चुअली में निगेटिव अर्थ रखता है लेकिन फिर भी कहीं निगेटिव वर्ड नहीं लगा है, तो अब इसको अगर चेंज करने को आता है तो इस सेंटेंस में याद रहे नो सूनर से स्टार्ट है तो डिड लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है, लेकिन अगर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, इनका मतलब मुश्किल से, इनसे जब स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में आता है और हैड ही लगेगा। लेकिन अब आप इसको जब चेंज करेंगे तो याद रखिएगा नो सूनर और तुरंत हैड किसमें बदल गया, डिड में। याद रहे हार्डली से स्टार्ट है तो इससे रिलेटेड एरर्स बहुत पूछी जाती है, हार्डली से स्टार्ट तो हैड ही लगेगा और हैड लगा है पास्ट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हैड को आपको किसमें बदल देना है, डिड में, और जब डिड बदलेंगे तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सीन मी। हार्डली के साथ कंजक्शन व्हेन ही आएगा, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली के साथ कंजक्शन व्हेन ही आएगा, लेकिन नो सूनर के साथ आपका कंजक्शन देन ही आएगा, तो व्हेन की जगह क्या लगा दिया, देन। नेक्स्ट क्लास में कोई भी चेंजेस नहीं, वो आपका जो लिखा था लिख गया। क्लियर, बहुत आप ध्यान समझिएगा, मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूं, एक बार फिर से आपको बताता हूं। एज सून एज से स्टार्ट है, क्लास जो भी लिखी होगी दूसरी क्लास कॉमा के साथ आपकी दी गई होगी, याद रखिएगा। जैसे निगेटिव बनाएंगे तो एज सून एज को कैसे बदल दिया, नो सूनर। नो सूनर लिखते ही ये इन्वर्जन की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इन्वर्जन में यू हैव टू पुट द हेल्पिंग और जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग आपको रखनी पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है जब नो सूनर से स्टार्ट होता है, इसलिए डिड लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप इसी को जब हार्डली के सेंस में लिखेंगे तो हार्डली के साथ हमेशा हैड ही आएगा थर्ड फॉर्म, और कंजक्शन व्हेन ही लगेगा, फिक्स है। एरर देगा तो आपको व्हेन की जगह देन कर देगा, देन गलत है, देन नहीं व्हेन ही आएगा, ठीक। और जब नो सूनर से स्टार्ट करें तुरंत हैड की जगह डिड फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको व्हेन की जगह क्या करना है, देन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल है। आप बस एक बार में हो सकता है ना क्लियर हो, 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन गारंटी आपको क्लियर हो जाएगा। इतने एक्सपीरियंस मैंने पहले समझा दिया है, अब इस तरह से कैसे भी आ जाए आपको चेंज कर लेना है। हो सकता है हार्डली से कहीं है तब भी याद रखना है। एरर कैसे आएगी, नो सूनर के साथ में यहाँ पर देन लगा करके देन THEN कर देगा या व्हेन कर देगा, बिल्कुल गलत है, देन ही आएगा। हार्डली के साथ में व्हेन ही आएगा, कभी देन या देन नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। देखिए अगला पॉइंट, और हम किस प्रकार से सेंटेंस को निगेटिव में बदल सकते हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए, कहां पर किस कंडीशन पे हमें क्या करना है। ये यहाँ तुम्हारे सब रूल्स थे कि ये आया तो इस तरह बदल देना है, इसमें ऐसे बदल देना है, ठीक। एक आगे आपको किस तरीके से बदलते थे, देखिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके ठीक पहले मैंने बताया था, इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा, जो हम निगेटिव बनाने का, तो ठीक पहले हमने एक टॉपिक डाला था रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू। तो जब एडवर्ब टू को हटाते थे तो वहां देखिएगा आप सेंटेंस निगेटिव बनता है। तो यहां पर जो हमारा एडवर्ब जो टू होता है, जब इसको हटाएंगे
तो इसको जब हटाते हैं तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बनता है। ठीक, सेंटेंस हमारा क्या बनता है? निगेटिव बनता है। एंड देखिएगा सेंटेंस निगेटिव बनेगा, इसका मतलब है क्लास इज निगेटिव। जब एडवर्ब हटेगा तो हमारी क्लास वो निगेटिव हो जाती है। तो हमें करना क्या है? देखिएगा अफर्मेटिव कैसे बनेगा सेंटेंस में। कैसे आपको यहाँ पर आपका होगा सब्जेक्ट, एक होगी वर्ब, फिर टू लगा होगा एक एडजेक्टिव के पहले, ये एडजेक्टिव इसी को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद में एक इन्फिनिटिव वर्ब दी गई होगी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो आपको करना क्या है? याद रखिएगा निगेटिव बनाएंगे तो टी डबल ओ टू एक एडवर्ब है, निगेटिव सेंस रखता है, इस वजह से आपको टू हटा देना है। टू की जगह क्या लगाना है? सो लगा देना है। फिर एडजेक्टिव तुरंत उसके बाद में दैट। अब फिर से आपको सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सो दैट कॉम्प्लेक्स बनता है और कंजक्शन के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव, इस वजह से इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। फिर आपको यहां पर कैन, कुड, जैसा भी सेंस लगे आपको टेंस के आधार पर, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा ये आपका इन्फिनिटिव वाला टू हट जाता है। ये इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं रिमूवल ऑफ टू में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट वीडियो जा करके देखे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे चैनल पे जाएंगे सारे वीडियो आपको एक तरफ से मिल जाएंगे और वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा वहां पर। तो इस वजह से यहाँ पर आपको टू एक निगेटिव सेंस रखता है, और जब हटेगा तो जो अगली क्लॉज है एडजेक्टिव के बाद जो लिखेंगे दैट के साथ वो निगेटिव बनेगी, तो हमको अपने आप वहां पर नॉट लगा देना है। जैसे लिख दिया जाए ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। देखिए मैंने बोला क्या था कि टू का कार्य क्या है? टू इस एडजेक्टिव की लिमिट इतना बढ़ा देता है कि इसकी अधिकता की वजह से ये पर्सन आगे दिया गया कार्य नहीं कर सकता। अब एक बात बताइए, जब ये फैट है तो बैठ कौन नहीं पाएगा? ये पर्सन। इसकी जगह आप नाम लिख सकते हो, मैंने यहां पर लिख दिया रवि। रवि इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो जब रवि मोटा है तो इसका मतलब है कौन नहीं बैठ पाएगा? तो आएगा रवि इज, टू की जगह क्या लगा देना है? सो। तुरंत एडजेक्टिव बाद क्या लगेगा? दैट। रवि सो फैट दैट, कौन नहीं बैठ सकता? रवि। रवि का क्या आएगा? ही। तो यहां पर आप देखिए प्रेजेंट में है तो यहां पर क्या लगेगा? कैन नॉट सिट। जो इन्फिनिटिव थी उसका टू हट गया, ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब आएगी, अब हेल्पिंग जब आएगी उसके साथ में इन्फिनिटिव नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद में जैसा लिखा गया है आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल बन गया। तो ये रिमूवल ऑफ टू में मैंने पढ़ाया भी था, बता दिया था कि जब ये टू हटाते हैं तो सेंटेंस निगेटिव बनता है। दैट के बाद तुरंत टू की जगह सो, टू को कौन रिप्लेस करेगा? सो। एडजेक्टिव बाद दैट, एडजेक्टिव तुरंत बाद दैट। इतना कि रवि इतना मोटा है कि वह सही से बैठ नहीं सकता। टेंस भी याद रखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि आपका पास्ट में किसके आधार पर देखो ये बनेगा, तो इस कंडीशन पे हमें यहाँ पर याद रखना है कि किस कंडीशन पे हमें वर्ब यूज करनी है, पास्ट है या प्रेजेंट। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे आपके अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के। ठीक, नोट कर लिया इसको, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बता देते हैं, जो कोई भी जब रूल इनमें से फॉलो ना हो, जितने मैंने रूल्स बताए हैं इनमें से अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको क्या करना है देखिएगा। यहां तो मैंने सारे रूल्स बता दिए कि नो सूनर है, एज सून एज है, ओनली, एलोन लगा हुआ है, डिग्री चेंज करना है, ठीक, अपोजिट लगाना है। लेकिन हो सकता है कि आपका इनमें से कोई भी रूल ना लगे। जब इनमें से कोई रूल नहीं लगता है तो एक हमारा पॉइंट बचा है कि हम किसका यूज करते हैं? फेल टू, इसका। तो हम यहां लिख सकते हैं कैसे, कैसे निगेटिव बनाएंगे? बाय यूजिंग फेल टू, इसका यूज करेंगे, ठीक, बिफोर मेन वर्ब। इसका प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। हम सिर्फ एग्जांपल से आपको समझाएंगे बस। देखिए जैसे लिख दिया जाए ही
सदा ताज महल। अब आपको निगेटिव बनाना है, दूसरा लिख दिया सी विल प्रूव हर सेल्फ टू बी अ गुड वाइफ। सी विल प्रूव हर, वो खुद को प्रूव कर देगी कि हाँ एक वो अच्छी वाइफ है। अब इसको आप निगेटिव बनाना है, तो देखिए यहां पर आपको कोई रूल नहीं मिल रहा है, ना तो आपका कोई अपोजिट मिल रहा है, ना तो आपको कहीं पर डिग्री चेंज करना है, एज सुन एज नो सुन। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, सेंटेंस निगेटिव तो बनेगा, कंफर्म है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या करना पड़ा, डिड नॉट। भाई पास्ट इंडेफिनिट जिस टेंस में है सेंटेंस का टेंस वही रहेगा, तो डिड नॉट लगा दिया। अब अगर हमने सोचा कि हम सिर्फ इतना लगा दें, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ हमने इतना लगा दिया, ऊपर हमने कहा उसने ताजमहल देखा और नीचे हमने क्या कहा, उसने ताजमहल नहीं देखा, गलत हो गया। पहले आपने बोला देखा, फिर कहा नहीं देखा। इस वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, फेल टू। शी डिड नॉट फेल टू। अब आपको मतलब ये वर्ब इंफिनिटिव बन जाएगी। अब यहां पर लिख देना है ताजमहल। अब आपका सही हो गया, मतलब शी डिड नॉट, ही डिड नॉट फेल, वो असफल नहीं रहा टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने में, ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा। इसका मतलब असफल जब नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सफल हो गया। असफल होने का मतलब क्या है, देख लिया। यहां पर इसको भी बना सकते हैं, नेगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्ड। अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, यहां यही सही है, फेल टू प्रूव herself to be a good wife। मतलब वो उसने सिद्ध कर देगी, वो प्रूव कर देगी कि हाँ एक अच्छी वाइफ। इसका मतलब है प्रूव करने में वो असफल नहीं रहेगी। तो ये हमारा एक लास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ध्यान सुनिएगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको निगेटिव बदलने के लिए पीछे जितने रूल्स बताए, कोई भी रूल ना जब लग रहा हो, तो उस कंडीशन में टेंस के अकॉर्डिंग उसको निगेटिव में बदलिए, लेकिन मेन वर्ब के साथ फेल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, याद रखिए, ठीक। तो ये हमारे जितने भी आज हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के रूल बताए, आप इनका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, नेगेटिव से अफर्मेटिव बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने सारे पढ़े, एक क्लियर कर दिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट में जाके बताइएगा, और गारंटी है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। आप इतना एक्सपीरियंस है, आप शायद ही कभी पढ़ोगे, आपको कोई पढ़ाएगा, आप कहीं भी देख लीजिएगा, या आपका एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप थोड़ा सा बस कोऑपरेट करिएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक। आगे बढ़ते रहे, आप पढ़ते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में अगले दिन, नई ऊर्जा, नए कॉन्सेप्ट्स, नए रूल्स के साथ में। फिर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय।